नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2026 की कट ऑफ के बारे में। उसके साथ ही हम यहां पर आगे की जो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं, किस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है और उसके साथ ही जो काउंसलिंग आप करवा रहे हो उस समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको काउंसलिंग करवानी है और कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको काउंसलिंग करवाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो आपके सवाल है उनका आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बात करें कि आपको आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए और काउंसलिंग के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, बीएसटीसी 2026 का स्कोर कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फोटोकॉपी होने आपके पास में होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड जिसमें आपका फोटो प्लस डेट ऑफ बर्थ हो ये आपके पास में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी चाहिए और एक बैंक की पासबुक आपके पास में होनी चाहिए जिसमें खातों की संख्या और IFSC जो कोड होते हैं आपने देखा होगा, जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है उस समय आपके कोड है वो आवश्यकता होती है। ये सर कहां पर काम में आएगा? जो आपके पैसे रिफंड आएंगे, जो आप 3000 रुपए जमा कराओगे फिर वापस आपको 2900 रुपए मिलेंगे तो वो इसी बैंक खाते में आएंगे, इसलिए ये होना आपके लिए जरूरी है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ST, SC, OBC, MBC, EWS जिस भी कैटेगरी से आप आते हो जाति प्रमाण पत्र आपको सही से बनवाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। EWS जो कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट है उनके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि कोई हैंडीकैप है, PH श्रेणी से आ रहे हैं, दिव्यांग है तो उनके लिए उनका जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और विडो और डाइवोर्स के लिए यदि लागू है तो, और डिफेंस कैटेगरी से आ रहा है तो फिर आपके पास में जो प्रमाण पत्र है वो रहना चाहिए। बाकी रजिस्ट्रेशन 11 से जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है वो 11 से 16 जून के बीच में होना चाहिए, होने वाला है। जो अलॉटमेंटेशन है वो आपके 20 जून से पहली लिस्ट है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। 3000 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और यदि आपका कॉलेज में नंबर आ जाता है तो 13,555 रुपए आपके एडमिशन फीस है वो लगने वाली है। लेकिन आपके दिमाग में तो यही चल रहा है कि सर ये चीजें बाद में बताना, पहले ये बता दो कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आपके बहुत सारे मेरे पास में मैसेज है वो आए हैं, मेरा फोन का देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो उनके लिए सॉरी, है ना। बाकी आपके लगातार मैसेज आ ही रहे हैं, है ना। ये देखो अभी ऊपर आया हुआ है कि सर रिप्लाई दे दो, है ना। सर प्लीज रिप्लाई जरूर दें। आपको शायद यहाँ से दिख रहा होगा तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने इनको बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई दिया भी है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज मैंने देखे भी हैं, उनका रिप्लाई भी दिया है। ये कुछ स्टूडेंट है जिनके स्क्रीनशॉट्स, आपको पता है मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं आपका जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मेरा गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। तो मैं इतना वीडियो भी नहीं ले पाया टाइम पर, और कुछ बहुत सारे बच्चे जिनके मैसेज आ रहे हैं उनके मैसेज भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर देखो कुछ बच्चों के यहाँ पर मैसेज है कि सर मेरे 454 नंबर आ रहे हैं, ना कह रहा है 426 आ रहे हैं, कोई बच्चे 411 कह रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। लगभग इसमें भी 454 वाले में 440, 430 ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हमारा हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर देखो मैंने अनुमानित एक कट ऑफ तैयार की, मतलब देखो वैसे तो बीएसटीसी में कट ऑफ जारी नहीं होती है, लेकिन यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी डिपेंड ये करता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस क्या है, ये बहुत बड़ा मैटर होता है इसमें। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इससे कम नंबर आ रहे हैं उनका तो होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि जिस क्षेत्र से आप आ रहे हो और वहां पर उस कॉलेज को चूज करने के लिए कैंडिडेट है वो बहुत कम है, तो इससे भी बहुत चीजें हैं वो डिपेंड करती है। तो यहां पर देखो जो जनरल कैटेगरी से हैं, इससे जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके 430 से लगभग नंबर आ रहे हैं, आप प्लस माइनस 3-4 नंबर कर सकते हो, उतने नंबर यदि बैठ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो आपके चांसेस है कि आपको कॉलेज है वो मिल जाएगा। उसके बाद में फीमेल की बात करूं तो 420 के समथिंग आ रहे हैं, उनके भी चांसेस बनते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है काउंसलिंग करवानी है। और जिसके बहुत कम आ रहे हैं, जैसे 350 नंबर ही आ रहे हैं, सर 330 आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, हाँ टेंशन मत लो, सीईटी की तैयारी करो आराम से, कोई दिमाग नहीं लगाना इधर, है ना। आराम से क्या करो, सीईटी की तैयारी करो, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है उसमें से नंबर आ रहे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तब आपको यहाँ पर काउंसलिंग भी करवानी है और उसके साथ साथ में
ध्यान देना है, कॉलेज आपको चूज करनी है, आपके आसपास से कॉलेज चूज करना शुरू करना। जैसे पहले कोई आपकी कॉलेज है घर के बिल्कुल पास में है तो वहां से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे फिर ऑल राजस्थान करना है, लास्ट में ऑल राजस्थान करना है कि राजस्थान में कहीं पर भी मुझे कॉलेज मिले मैं करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में ओबीसी में यदि 425 से नंबर आ रहे हैं 410 के बीच में, तब आप सेफ जोन में हो, और 410 आ रहे हैं आपके फीमेल के तब, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 410 आ रहे हैं मेल के और फीमेल के यदि 402 नंबर आ रहे हैं तब भी आप सेफ हो। एमबीसी से हो 415 और 405 आ रहे हैं फीमेल के तब भी ठीक है, और एससी से हो तो 409 और इधर 400 आ रहे हैं, और यदि आप एसटी कैटेगरी से हो 385 इधर, और यदि फीमेल से हो तो 375 नंबर आ रहे हैं, तब भी आपके कॉलेज मिलने के चांसेस है वो बन जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ है वो जारी होगी, बस आपके कॉलेज के मेरे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज देखे, हमारी टीम ने भी देखे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास में लगातार कमेंट मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हमारा होगा क्या। उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये तैयार है वो आपके लिए की है। कुछ मेरा रोल है, बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका रोल ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, इसकी वजह से मैं इतना चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें रही, और कट ऑफ है वो इतनी लगभग, इसके नंबर यदि पास में आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवाना है, और आपके कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है वो रहने वाली है। अब बात आती है सर आगे क्या किया जाए। आगे देखो, मैंने एक चीज बताई है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, अब देखो ऐसा नहीं है, आपके जीवन का पहला एग्जाम है, बहुत सारी आपने गलतियां कर दी होगी, है ना। कई बार हम गोले सही से नहीं भर पाते हैं, बहुत सारे इश्यूज है वो हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, उसकी वजह से भी आपका नंबर अच्छे नहीं आ रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही में 12th का एग्जाम दिया, उसके जस्ट बाद में ही उन्होंने एग्जाम दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होंगे। तो ऐसे बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं बच्चे देख रहा हूं अभी 12th का एग्जाम दिया है सर कि मेरे 12th सर हुई है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि सर मेरा तो नंबर कॉलेज पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना टेंशन क्यों ही लेते हो, कॉलेज मिल जाएगा, है ना। नहीं भी मिल पा रहा है, आपके नंबर कम भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ये जीवन की शुरुआत है, अभी शुरुआत में चीजें छोटी छोटी हो जाती है। आपने अब तक इतनी प्रैक्टिस है वो नहीं की है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, कोई आपका ही साथी है जिसकी तैयारी बेहतरीन है, तो पहले उसको मौका है वो मिलेगा, है ना। ये तो स्वाभाविक सी चीज है। जैसे मान लो अब आप मेहनत है वो कर रहे हो, आपका साथी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन आपकी मेहनत मान लो कि आपका साथी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो फिर उसी को ही वो मिलना चाहिए ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और उसी को ही मिलेगा। तो आपसे भी जिसने अच्छी मेहनत की उसके नंबर अच्छे आएंगे। तो ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका अब टारगेट होना चाहिए CT 10+2। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि साल 2026, 27 और 28 इनमें आने वाली सभी भर्तियां हैं उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि CT आपने अगर एक बार पास कर ली, एक बार क्या कर लिया, एक बार यदि आपने इसको पास कर लिया तो 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी, है ना। 3 साल तक आप कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम है वो दे सकते हो, जो कि 12th लेवल का है ना। CT 10+2 है, एक CT ग्रेजुएट लेवल है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है उनको CT ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी है, और जिनकी तैयारी जो कि 12th पास है उनको CT 10+2 की तैयारी है वो करनी है। जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उन सबको यही एग्जाम है वो देना है। और इसमें सर ध्यान रखना, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें 40% मार्क्स है वो लेकर आने हैं आपको, है ना। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, है ना। लेकिन यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो, क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते हो, 40% मार्क्स भी नहीं ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। बस आपको जो पाठशाला क्लासेस पर जो फ्री क्लासेस हो रही है उसको देखना है यूट्यूब पर। और यदि आप चाहते हो सर हमें बिल्कुल सारा सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए जिसमें हम आराम से कोर्स लेकर पढ़ सके, तो मात्र 999 में आपके लिए कोर्स है वो अवेलेबल है। जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनको 1251 रुपए में कोर्स है वो मिल रहा है, जिससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए हमने बुक है वो भी लॉन्च कर दी है, जिसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा, थोड़ा हो सकता है कि आपको शुरू में ही बुक है वो थोड़ी सी परेशान करेगी, लेकिन हाँ एग्जाम में इसका आसानी कोई भी नहीं रहने वाला। इतनी जबरदस्त बुक है ये रहेगी, जिसमें कथन, कारण, मिलान, कालक्रम, सही गलत ऐसे आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और ऑफर प्राइस में ये मात्र 1351 रुपए में मिल रहा है। क्या सर बुक 1351 के? नहीं, कोर्स प्लस ये जो बुक है, मतलब आप कोर्स भी लेना चाहते हो, बुक्स भी लेना चाहते हो, तो दोनों आपको मिल जाएगी मात्र 1351 रुपए में, है ना। 1350 बोल दिया क्या, 1 रुपए और देना पड़ेगा भाई साहब। 1351 रुपए में ये मिलने वाला है। बाकी आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो ही रही है। और उसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखना है, करंट अफेयर की क्लास होती है आपके सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे
करंट अफेयर की क्लास होती है। अभी से ही आदत डाल दो कि सुबह उठते ही 8 बजे आपको आराम से नहा धो के बैठ जाना है तैयारी करने के लिए, और सुबह मैं 8 बजे आपके लिए ये क्लास है लेकर आता हूं, जिसमें हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं, नीतियां पढ़ते हैं। अब आपके लिए नहीं होगी, लेकिन यदि आप डेली इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें धीरे 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 ऑटोमेटिक आपको आसान लगने लग जाएगी। बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी बीएसटीसी में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे जो कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो अब ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, और सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास है वो जरूर देखनी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि ये इंफॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। साथ ही जो इस कट ऑफ से इत्तेफाक नहीं रखता है, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये चीजें सही नहीं है, तो देखो ये मेरा अनुमान है, ये मेरी टीम का अनुमान है। हो सकता है, मैं कभी भी ऐसा कट ऑफ को लेकर बड़े बड़े दावे नहीं करता हूं कि जो मैंने बोल दिया वही ब्रह्मास्त्र है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, हम अपनी तरफ से डाटा कलेक्ट करते हैं, हम स्टूडेंट से बात करते हैं। मैंने भी आज सुबह ही बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, कल भी बात की थी, तो उसके उनके जो फीडबैक है उसके अनुसार मैं चीजें हैं वो आपके सामने लेकर आता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो एक चीज सोचना आप कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे आपने जब भी इलेक्शन होता है तब आपने देखा होगा एग्जिट पोल जारी होते हैं, तो कई बार एग्जिट पोल है ना वो भी बहुत सटीक नहीं होते, है ना, और कई बार बिल्कुल सटीक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो सैंपल लेने का जो तरीका है वो सैंपल लेते हैं कि भाई इस बूथ से कौन सा कैंडिडेट है वो जीत सकता है, उसके आधार पर पूरा सर्वे तैयार होता है। हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने संसाधन नहीं है। मैं हर एक स्टूडेंट से साथ में बात नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतने हमारे पास में संसाधन नहीं है। लेकिन जितने संसाधन अवेलेबल है, जितने हम प्रयास कर सकते थे, हमने प्रयास किया, एक एक स्टूडेंट से बात की और उसके बाद में ये चीजें निकल कर आई है। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो, इस पर निर्भर है वो रह सकते हो। बाकी हाँ, यदि आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं एक बार काउंसलिंग करना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके मात्र 100 रुपए लगेंगे। एक बार आपको 3000 रुपए जमा करवाने हैं, लेकिन वापस आपके पास में 2900 रुपए हैं वो आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 रुपए में काउंसलिंग में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से आप काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।